एक ऐसा मंदिर जहां पाकिस्तानियों ने अपने घुटने टेक दिए। एक के बाद एक लगातार पाकिस्तानियों ने हजारों बम्स गिराए, लेकिन उनमें से एक भी नहीं फटे। जहां भारतीय सेना आज भी हर एक युद्ध में जाने से पहले या भारत पर जब भी संकट आए तब इस मंदिर पर माथे टेकते हैं। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान में स्थित माता तनोट मंदिर की। हमारे देश में आज तक अंग्रेज आए, मुगल आए, पाकिस्तानियों ने हमले किए, बार बार बाकी देशों ने हम पर आक्रमण किए, लेकिन हमारे वीर देश प्रेमियों और वीरों ने सबको उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन क्या हमारे देश के जीत के पीछे सिर्फ हमारे पूर्वजों की वीरता और बुद्धिमत्ता थी, या फिर इसके पीछे दैविक शक्तियां भी हमारी मदद किया करती थी? भारत पर जब भी बाहर वालों ने आक्रमण किया तब बहुत बार ऐसे चमत्कार हुए जब दैवीय शक्तियों ने बार बार हमारी मदद की और शत्रुओं की कोशिशों को हर बार विफल किया। हर हर महादेव। डिकोडिंग मिस्टेक्स विद काशिका में आपका स्वागत है। आज हम ना ही कोई हॉरर या मिस्टिकल डिस्कशन करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे भारत के रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर तनोट की, जहां आज भी हमारी भारतीय सेना माथे टेकती है। तनोट माता का मंदिर राजस्थान के जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर भारत पाक बॉर्डर के पास स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। यूं तो यह मंदिर बहुत पहले से ही आस्था का केंद्र था, लेकिन लोगों ने इस मंदिर को 1965 के बाद ही ज्यादा जानना और मानना शुरू किया। बात है 1965 की भारत पाक की लड़ाई की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाक कभी भी अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएगा। वो कभी भी पीछे से छुपकर वार करना नहीं भूलता, चाहे वो तब हो या फिर अब। उस समय पाकिस्तानी सेनाओं ने सिर्फ 10 या 20 नहीं, बल्कि लगभग 3000 बॉम्ब्स इस इलाके में गिराए थे, लेकिन उनमें से एक भी बम मंदिर पर एक खरोच तक नहीं ला सकी। उनमें से एक भी बम फटा नहीं। यहाँ तक कि मंदिर के परिसर में गिरे 450 बॉम्ब्स तो बिल्कुल भी फटे ही नहीं, जो आज भी मंदिर के परिसर में बने एक संग्रहालय में भक्तों के दर्शन के लिए रखे हुए हैं। और आज लोग इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि आखिर लगभग 3000 में से एक भी बम फटे कैसे नहीं। इस पर भक्तों और भारतीय सेना का यह मानना है कि माता ने खुद सबको बचा लिया। लेकिन साइंस या ज्यादा लॉजिकल लोग इस पर क्या कहेंगे? क्या 3000 के 3000 बम, उनमें से सारे बम्स डिसफंक्शनल थे या फिर कुछ और? क्या आप इसे साक्षात माता का चमत्कार नहीं मानेंगे? हालांकि साइंटिस्ट का कहना है कि रेत की नमी की वजह से बॉम्ब्स डिफ्यूज हो गए थे। इस घटना के बाद यह मंदिर पहले से भी ज्यादा विख्यात होने लगा और इस मंदिर का जन्म 1965 के लोंगेवाला लड़ाई के बाद भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी ने ले लिया और उन्होंने वहां अपनी एक चौकी भी बना ली। हर दिन भारतीय सेना यहाँ पर पूजा करती है और माता के आगे माथे टेकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज आ सकता है? बात है 4 दिसंबर 1971 की रात की, जब एक बार फिर भारत पाक की लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर अचानक हमला कर दिया और इस बार पाकिस्तानियों का लक्ष्य था तनोट मंदिर, जो भारतीयों और भारतीय सेना का आस्था का केंद्र था, जहां से भारतीय सेना को मनोबल मिलता था। उन्होंने लगातार माता तनोट मंदिर पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने सैकड़ों बॉम्ब्स गिराए। रात भर पाकिस्तानी सेना भारत पर आक्रमण करते रहे, लेकिन एक बार फिर माता ने सबको बचा लिया। भारतीय सेना ने मां की कृपा से पाकिस्तानियों की पूरी टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी और उन्हें मजा चखा दिया। सुबह तक लोंगेवाला इलाके को भारतीय सेना ने पाक सेनाओं की टैंक्स की कब्रिस्तान बना दी थी और लोंगेवाला के उस विजय के बाद ही मंदिर के पास एक विजय स्तंभ का निर्माण हुआ, जहां आज भी हर साल 16 दिसंबर को हर साल वहां पर उन वीर भारतीय सैनिकों की याद में उत्सव मनाया जाता है। सुबह भारतीय सेना ने देखा कि मंदिर और आसपास सैकड़ों बॉम्ब्स गिरे थे, जिनमें से एक भी बिल्कुल फटा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो पूरा बेस खत्म हो सकता था और आसपास के इलाकों पर इसका भारी प्रभाव पड़ता।
उसके बाद भारतीय सेना का विश्वास और आस्था माता पर और भी बढ़ गया। भारतीय सेना रोज माता तनोट की पूजा और आरती करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और हर लड़ाई से पहले और संकट आने पर माता तनोट के पास ही जाते हैं। तो अब आइए जानते हैं माता तनोट के बारे में, तनोट मंदिर के इतिहास के बारे में। माता तनोट को आवर माता के नाम से भी जाना जाता है और माता तनोट माता हिंगलाज का ही एक रूप है, जो कि आदिशक्ति का ही एक स्वरूप माना जाता है। माता हिंगलाज का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो आज के समय में पाक के बलूचिस्तान में है और हर साल वहां आश्विन और चैत्र मास में नवरात्रि का धूमधाम से आयोजन किया जाता है। अब आइए बात करते हैं माता तनोट के बारे में। कहते हैं कि उनका जन्म 808 ईस्वी में चैत्र मास की नवमी को मंगलवार को सिंध प्रांत में श्री मामलिया जी चारण के घर हुआ था। बहुत समय पहले की बात है, जब एक व्यक्ति मामलिया जी चारण, जिसका कोई संतान नहीं था, और उसी मनोकामना से उन्होंने माता हिंगलाज शक्तिपीठ की 7 बार पैदल यात्रा की थी। और उसके बाद माता उनके सपने में आई और मामलिया जी ने इच्छा की कि माता उनके घर में जन्म ले। और माता ने उनके घर 7 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया, जिनमें से एक थी तनोट माता। माता की कृपा से उनके यहाँ 7 पुत्रियां और एक पुत्र का जन्म हुआ। उनकी 7 पुत्रियां देवी का ही रूप था और उनमें दैवीय शक्तियां थी। उन पुत्रियों ने अपने प्रदेश की कई आक्रमणकारियों से रक्षा भी की थी। माता तनोट एक योद्धा ऋषि थी, जो कि वह युद्ध की देवी मानी जाती थी। उन्होंने 52 हुणों यानी कि दैत्यों का संहार किया था, जिसके बाद वे 12 नामों से प्रसिद्ध हुई। माता तनोट कई कुलों की कुलदेवी है और उन्हें आशापुरा माता के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता तनोट ने एक बार सूर्य को 16 प्रहरों तक रोक दिया था। कहा जाता है कि माता 191 वर्षों तक अपने भौतिक शरीर पर रही। उसके बाद माता तनोट और उनकी 6 बहनें 999 के माघ को तीमदाराई पर्वत पर तरंगशिला पर बैठकर आलोप हो गई। कहा जाता है कि माता तनोट मंदिर का निर्माण 828 विक्रम संवत में भाती राजपूत राजा तनुराव ने करवाया था और उन्होंने ही माता तनोट की मूर्ति की स्थापना की थी। माता तनोट के चमत्कार की घटनाएं अनेकों है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि माता ने हर बार उनकी रक्षा और चमत्कार किए हैं। माता ने उन्हें आक्रमणकारियों से रक्षा करने के साथ साथ उन्हें अकाल आदि से भी बचाया है। वहाँ के गांव के लोग और भारतीय सेना सबको बताते फिरते हैं कि कैसे हर बार माँ ने उनकी हर प्रकार से रक्षा की और जब भी उन पर कोई भी मुसीबत आए तो वो मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं और माँ उनकी हर एक समस्या का समाधान कर देती है। आज यह मंदिर एक आस्था का केंद्र है, जहाँ लाखों भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर एक वीरान स्थान पर रेत के बीच स्थित है। लोग कहते हैं कि मंदिर पर आते ही उन्हें अंदर से एक शांति और हल्कापन महसूस होता है और माता ने उनकी हर मनोकामना पूर्ण की है। यहाँ पर एक खास परंपरा यह है कि लोग अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होते ही मंदिर में फिर आकर चंदे चढ़ाते हैं। संध्या और रात के समय यह मंदिर जगमगाते दियों से और आरती घंटियों के ध्वनियों से गूंज उठता है और यहाँ का मनमोहक दृश्य देखने लायक होता है। हर सुबह और शाम यहाँ माता की आरती होती है और हर साल यहाँ एक भव्य मेला भी लगता है। लेकिन जितना सुंदर और चमत्कार यह मंदिर है, उतना ही मुश्किल है इसकी यात्रा। कहते हैं कि बिना माँ की इच्छा के हर एक व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। यह मंदिर राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच है। दिन का तपता हुआ धूप और रात की ठंडी हवाएं इस यात्रा को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है और कई बार इस कारण लोग आधे रास्ते से ही हार मान जाते हैं और कोई कोई रास्ता भी भटक जाता है। लेकिन फिर भी सच्चा भक्त किसी न किसी तरीके से माँ के आशीर्वाद से वहाँ पहुँच ही जाता है। तो दोस्तों, तनोट मंदिर की कहानी बस एक कथा या मिथोलॉजी का चैप्टर नहीं, बल्कि हमारा इतिहास और सत्य घटना पर आधारित है, जिसका प्रमाण आपको हर जगह मिल जाएगा। क्योंकि माता तनोट मंदिर बस एक चमत्कार नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि कैसे भक्ति और आस्था हमें हर एक मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। जरूरत है तो बस अपने भगवान पर विश्वास की।
आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक ऐसे ही मिस्टिकल टॉपिक के साथ। अगर आपको ऐसे ही मिस्टिकल, स्पिरिचुअल और हॉरर कंटेंट्स पसंद है तो डिकोडिंग मिस्टिक्स विद काशिका को जरूर सब्सक्राइब करें और आज के वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।